योगी आदित्यनाथ जी पर एक फिल्म बन रही है जिसका नाम अजय है। तो उसके जो डायरेक्टर साहब हैं रविंद्र गौतम जी, तो उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में भी मेरा यहाँ पर करीब मैंने 26 शॉर्ट फिल्म्स अभी तक की हैं। अच्छा जी, तो उनके तमाम लिंक्स शुरू हैं। तो आपको किसी न किसी क्राफ्ट से जुड़ के सीखने की जरूरत है। शौक होता नहीं, जैसे हम लोग का कभी होता है कि चलो हम लोग भी टीवी पे दिखे, कोई हमें देखने आ रहा है, घर वाले कभी सोचे, जैसे हम लोग जब कभी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, फैमिली वाले बड़े खुश होते हैं कि बेटा टीवी पर आ रहा है। तो कुछ ऐसा देखिए, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं एक अभिनेता बनूंगा, लेकिन ईश्वर की मर्जी, माँ बाप का जगहों पर, बड़ी जगहों पर गलती करने की गुंजाइश नहीं है। आप 2-4 बार बड़ी गलतियां करेंगे, आपको इंडस्ट्री से बाहर कर दिया। कहीं ना कहीं ये उनके लिए समस्या भी है कि वो ठेले पर खड़े होकर गोलगप्पे नहीं भाई, बच्चा तो हर आदमी के अंदर है। जब बड़ा बन जाता है, बड़ी जगह चला जाता है, तो सबसे पहले अपना नाम बदलता है। इसके पीछे क्या कहानी रही? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी इसके। ये हिमांशु श्रीवास्तव हैं। यूपी के बाराबंकी के रहने वाले हैं, पेशे से जिम संचालक हैं, लेकिन इनके भीतर एक कलाकार भी है जिसे अब मुकाम मिला है। फिल्म अभिनेता गोविंदा से मुलाकात के बाद इनका नाम बदल गया। अब ये हिमांशु राजन हैं। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सही दिशा में पूर्ण मनोयोग से संकल्पित होकर किए गए प्रयास के परिणाम स्वरूप बॉलीवुड में भी सफलता प्राप्त की है। यह बात इस समय की चर्चित मल्टी स्टारर फिल्म रेड 2 में किरदार निभाने वाले बाराबंकी के अभिनेता एवं फायर लिफ्टर जिम के संचालक हिमांशु राजन पर उपयुक्त बैठती है। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो रही फिल्म रेड 2 में मुख्य विलेन रितेश देशमुख के राइट हैंड की भूमिका निभाने वाले हिमांशु राजन ने अपनी भूमिका के जरिए बड़े पर्दे पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। हिमांशु ने 2.5 साल पहले अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। बॉलीवुड में काफी कम समय में पदार्पण कर लिया, जो कि एक्टिंग के प्रति इनके जुनून को दर्शाता है। इसकी शुरुआत इन्होंने एक्टिंग की एक नामचीन संस्था FTII की एक कार्यशाला में एक्टिंग सीख कर की। इसके पश्चात उन्होंने लगभग 26 शॉर्ट फिल्में और 3 वेब सीरीज में कार्य किया। वहीं अगर बात करें तो OTT प्रोजेक्ट में उनको पहली सफलता तत्काल वेब सीरीज में एक छोटे से किरदार के रूप में मिली। तत्पश्चात एक OTT वेब सीरीज पति पत्नी और कांड में मुख्य विलेन की भूमिका निभाई, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। अभिनय क्षेत्र में आने से पहले लगभग 1.5 साल तक गोविंदा के बड़े भाई और प्रसिद्ध निर्देशक कीर्ति कुमार से इन्होंने एक्टिंग सीखी। तत्पश्चात प्रख्यात दूरदर्शन के सीरियल और फिल्म निर्देशक तरुण माथुर ने इन्हें अभिनय में पारंगत बनाया। हिमांशु ने बताया कि फिल्म रेड 2 में 40 दिनों तक शूटिंग के दौरान अजय देवगन, रितेश देशमुख एवं फिल्म निर्देशक राजकुमार गुप्ता से काफी कुछ सीखने को मिला। चलिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं हिमांशु राजन से और चर्चा करते हैं उनके बाराबंकी से बॉलीवुड तक के सफर की। अक्सर हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराते हैं जिन्होंने समाज में कोई ना कोई प्रतिमान गढ़ा है अथवा किसी ना किसी क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। अभी हालिया दृश्य जो आपने देखे, इन दृश्यों से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किसी अभिनेता की बात करने जा रहे हैं या जिसने अभिनय के क्षेत्र में अपना कदम रखा हो। ऐसी ही जनपद बाराबंकी की एक शख्सियत है हिमांशु रंजन। हाल ही में रिलीज हुई रेड 2 फिल्म में एक किरदार निभाते हुए आए हैं। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ मेहमान है। हिमांशु, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हर्ष का विषय है कि बाराबंकी जनपद की प्रतिभा मुंबई में जाकर अपना दमखम दिखा रही है। जानना चाहेंगे आपके बारे में कि बॉडी बिल्डिंग से फिल्मी सफर, कुछ अपने बारे में। देखिए, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं एक अभिनेता बनूंगा, लेकिन ईश्वर की मर्जी, माँ बाप का आशीर्वाद, परिवार वालों का सहयोग और एक तरीके का, जिसे कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का एक प्रेरणा मिली कि हाँ, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। जो चीजें मेरे अंदर छुपी हुई थी वो शायद निकल कर सामने आई और मैं इस क्षेत्र में आ गया। अगर मैं शुरुआती दिनों की बात करूं तो मैंने बहुत छोटे से शुरुआत किया। इनिशियली मुझे कीर्ति कुमार जी, जो गोविंदा जी के बड़े भाई हैं, उनसे मुलाकात हुई, मेरे मित्र ने कराई, नवीन सेठ जी ने। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने काफी हमें, मतलब जिसे कहते हैं, प्रोत्साहित किया इस क्षेत्र में आने के लिए। उन्होंने देखा मेरे अंदर की छुपी प्रतिभा को, पहचाना। फिर उन्होंने मेरी मुलाकात कराई मिस्टर तरुण माथुर जी से, जिनका तो मैं हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सहयोग दिया। किस तरह से एक्टिंग की जाती है, बेसिकली उन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बताया। तो जब ये चीजें पता चल जाती हैं कि एक क्राफ्ट है, मैं तो शुरू में समझता था कि इनिशियली क्या है कि कैमरे के सामने जाओ, नेचुरली बोल दो, कुछ भी होना नहीं, बट इट्स अ क्राफ्ट।
पूरी तरीके से ये जो आपका है फ्रेम, उस फ्रेम में एक एक चीज सजाई जाती है और एक एक तरह से आदमी बोलता है। तो वो सारी चीजें मुझे तरुण माथुर जी से पता चली, छोटी छोटी चीजें पता चली। तो उसके बाद फिर FTII की वर्कशॉप एक मैंने की, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की है, जिसकी तो वर्कशॉप बचपन से ही मतलब मन करता था कि फिल्मों में दिखे हैं, या कुछ शौक होता नहीं, जैसे हम लोग का कभी होता है कि चलो हम लोग भी टीवी पे दिखे हैं, जी। कोई हमें देखने आ रहा है, घर वाले कभी सोचे, जैसे हम लोग जब कभी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, फैमिली वाले बड़े खुश होते हैं कि बेटा टीवी पर आ रहा है, तो कुछ ऐसा। हाँ बिल्कुल भाई, ये तो सभी की इच्छा है कि लोग उसको जाने पहचाने और उसका नेम फेम हो दुनिया में। तो बेसिकली ये मेरी भी इच्छा थी और शुरू से ही ये सब टैलेंट था। लेकिन क्या है कि जब आदमी पढ़ाई लिखाई और नौकरी और घर गृहस्थी में पड़ जाता है, इन सब चीजों की तरफ नहीं सोचता। तो यहाँ पर मैं अपनी पत्नी का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी लिबर्टी दी, पूरी लिवरेज दी, कि जिसकी वजह से मैं आज ये सब कर पाया। अदरवाइज मैं भी घर गृहस्थी में पड़ता है और फंसा रहता, लेकिन उनके सहयोग की वजह से इन सब चीजों में मैं आगे बढ़ पाया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये चीजें शुरू से होती हैं, ये जो आपने कहा बहुत सही बात कही। अगर आपके अंदर शुरू से ही एक अंकुर है तो वो फूटेगा जरूर, और वो वृक्ष निश्चित सी बनेगा बात है। जरूर। जी, तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि ये वट वृक्ष जितना बड़ा होगा, हमारे जनपद का नाम उतना होगा। हिमांशु, बात आती है फिल्म लाइन की, कई लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, इतनी जल्दी मौका नहीं मिलता है। जो जैसा हमें जानकारी मिली, आपने वेब सीरीज में काम किया, हाल ही में एक वेब सीरीज भी आने वाली है। जी, तो एक्टिंग के बारे में आपने बताया कि आपने सीखा, लाइन आपकी बिल्कुल अलग है, आप एक जिम रन करते हैं। जी। बेसिकली देखा जाए तो जिम को लेकर भी तमाम हमेशा बात उठते हैं कि बॉडी बनाने से, डोले शोले बनाने से क्या फायदा। तो क्या लगता है कि एक युवा के लिए जो अपने फोर आर्म्स दिखा रहा हो, बाइसेप्स दिखा रहा हो, चेस्ट दिखा रहा हो, पोजेस दे रहा हो, उसको अगर फिल्म जैसी जगह पे जाने को मिलता है, इसको कैसे आप देखते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ है और शरीर भी स्वस्थ है, तो आप समझ लीजिए दुनिया पलट देंगे। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि डोले शोले हैं तो शायद आपको उतना अच्छा आपको कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे कि एक बॉडी बिल्डर या गनर या कोई ऐसा कैरेक्टर। ऐसा नहीं है। आपकी लीन बॉडी है, फैट कम है, पहली बात तो आप स्वस्थ रहेंगे, इससे बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात, आप सारे कैरेक्टर्स में ढल जाएंगे। और आप यकीन मानिए, इतना मेहनती क्राफ्ट है ये। देखने में लगता है कि एक डायलॉग को शूट करने के लिए इतनी मेहनत, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप यकीन मानिए नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप जिम की तरफ आइए। इनिशियली मैंने जिम खोला जब, फायर लिफ्टर जिम हमारा बाराबंकी में है, 2 जिम है। तो वो जब मैंने खोला तो लोगों के अंदर ये चीज मतलब बहुत कम अवेयरनेस थी। फिर पहला यूनिसेक्स जिम था जहाँ जो हम लोगों ने रन किया, जहाँ लड़कियों के लिए भी, पहले लड़कियां नहीं किया करती थी बाराबंकी में, लेकिन धीरे धीरे करके लड़कियों के अंदर हाँ जागरूकता हुआ थोड़ा सा। जी जी जी। तो जागरूकता आई और उस जागरूकता के चलते लड़कियों ने करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करके आज की डेट में 20+ जिम है बाराबंकी में, और लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है अपने शरीर को बनाने का और इच्छा। अब अगला जो पड़ाव है वो ये है कि एक्टिंग की, मतलब एक्टिंग, सिंगिंग, इन सब चीज की तमाम प्रतिभाएं बाराबंकी में छुपी पड़ी हैं। मैंने जब देखा शॉर्ट फिल्म्स, मैं यहाँ पर करीब मैंने 26 शॉर्ट फिल्म्स अभी तक की हैं। अच्छा जी। तो उनके तमाम लिंक्स शुरू हैं। तो आपको किसी न किसी क्राफ्ट से जुड़ के सीखने की जरूरत है। आप एक यूट्यूब चैनल भी आप अपना चलाते थे? जी, फायर लिफ्टर्स जिम के नाम पर, जिम के नाम से, और उसमें भी तरह तरह के लोगों को जानकारी देते थे जी। और एक कुछ और भी आपका एक यूट्यूब था जिसमें कैमरा विद कुछ कलाकार विद कैमरा, राइट। समटाइम्स आई हैव वॉच्ड दैट वीडियोस। तो मतलब कलाकार विद कैमरा, और उसके बाद ऑन स्क्रीन वो भी एक कह लीजिए कि बॉलीवुड के तमाम बड़ी हस्तियों के साथ। निश्चित ही एक बड़ी बात है, भले आप साइड में हैं, एक साइड रोल में हैं, लेकिन उस जगह तक पहुंचना, वहां तक रहना, लोगों से मिलना, ये अनुभव कैसा रहा हिमांशु के लिए? देखिए, शुरुआत तो मुझे वास्तव में कुछ खास आता नहीं था, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग में जमीन आसमान का फर्क। आप थ्योरी सीख के आते हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल करने का मौका ना मिले तो आप यकीनन कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो कलाकार विद कैमरा चैनल है जिसके साथ मैं अभी भी कर रहा हूँ, और तमाम डिफरेंट बड़े बड़े किरदारों में उसमें मैं आपको दिखूंगा।
तो उस चैनल पर भी हम लोगों ने काफी मेहनत की और उस क्राफ्ट को सीखने में इस चैनल ने भी काफी मदद की। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे करके अब बाराबंकी लेवल पर एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर आप एक YouTube चैनल में एक्टिंग करें, एक छोटे कैमरे के सामने एक्टिंग करें, बड़े कैमरे के सामने एक्टिंग करें, या आप बॉलीवुड में जाएं चाहे आप हॉलीवुड में जाएं, स्क्रीन पे एक्टिंग करना आपको सीखना छोटे से ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैंने यही चूज किया कि मैं जो सीख रहा हूं वो चीजें, और मैं जाके बड़े लेवल पे भी देखता हूं, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, उनके पास लाइटिंग बहुत अच्छी है, कैमरा बहुत अच्छे हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो एक क्राफ्ट है वो आप छोटे से ही सीख सकते हैं। वहां पर गलती करने की गुंजाइश है, छोटी जगहों पर, बड़ी जगहों पर गलती करने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल। और अगर आपका शरीर स्वस्थ है और आप पूरी तरीके से दिमाग भी आपका स्वस्थ है, तो डेफिनेटली आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं, आप दुनिया पलट सकते हैं। तो यही चीज है कि अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं या आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, तो इस क्राफ्ट को के लिए मेहनत आप अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि ये देखने की बात है कि अगर आपका 1 लाइन या 2 लाइन का कोई भी छोटा सा भी सीन होता है, उसको शूट करने में हो सकता है पूरा दिन निकल जाए, या कम से कम 4 घंटे 5 घंटे लगातार खड़े रहना पड़ता है, बार बार उन्हीं टेक्स को करना पड़ता है, चीजें करनी पड़ती है। तो क्या है, अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप थक जाओगे, आपके चेहरे पे थकान दिखने लगेगी, तो आप पूरी तरीके से कर नहीं पाओगे। तो ये कई बार लोग इस चीज को सही तरीके से समझते नहीं है और वो बेसिकली सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक्टिंग करूंगा, और जो कि गलत बात है। आपको अपना शरीर भी देखना है, उसको उसके साथ साथ। फिल्म में क्या कुछ रोल रहा आपका? जिंदाबाद जिंदाबाद दादा भाई जिंदाबाद। रेड 2 मेरे जीवन की समझ लीजिए पहली बॉलीवुड फिल्म है, और मैं बहुत खुश हूं कि अजय देवगन, रितेश सर जैसे और रितेश देशमुख जैसे सर जैसे बड़े लोगों के साथ, बड़े एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और ये मौका मुझे कास्टिंग डे कंपनी ने दिया, जिन्होंने मुझे कास्ट किया। उसके साथ साथ ये राजकुमार गुप्ता जी के निर्देशन में ये फिल्म बनी, बहुत लीजेंडरी डायरेक्टर हैं, जिनके चलते मैंने काफी कुछ उनसे भी सीखा। रितेश सर तो खैर अल्टीमेट आदमी हैं, उनके साथ ये 40 दिन कब बीत गए पता नहीं चला। और पर्सनली मैं आपको बताऊं, वो इतना मतलब सॉफ्ट हार्टेड, इतना सॉफ्ट स्पोकन एक किरदार है, व्यक्ति हैं, कि अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं कि आप वो इतने बड़े इंसान से आप बात कर रहे हो। बिल्कुल। वेरी पोलाइट, वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत कुछ सिखाने वाले ये इंसान है। अजय देवगन से डांट पड़ी? नहीं, डांट नहीं पड़ी। अजय देवगन सर के साथ सीन हमारे बहुत कम थे, लेकिन उनके साथ बातचीत भी हुई, और उनसे मैंने बोला भी कि मेरे बच्चे आपके बड़े बड़े फैन हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो बोले कि सेट पे लेके आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि वो जो देखने में लगते हैं कि हाँ होगा, उनके अंदर एटीट्यूड होगा, वो लोग बात नहीं करते, सर आप ये समझिए कि उनकी तो दुनिया दीवानी है। अगर वो लोग एक एक आदमी को 2-2 मिनट 1-1 मिनट देने लगे तो फिर अपना काम नहीं कर पाए। बिल्कुल। और ये चीज मैं अब महसूस करता हूँ कि अगर आप सबके साथ फोटो खिंचाने लगेंगे, बात करने लगेंगे, इंटरेक्ट करने लगेंगे, तो अपना काम से डाइवर्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो दैट्स वाई वो लगता है कि ये लोग दूरी बना के रखते हैं, वो उनकी मजबूरी है। कल को अगर कोई भी कलाकार, हमने कई जगह पर देखा भी है कि कई कलाकार जब पब्लिक से इंटरेक्ट हो रहे होते हैं तो कभी कभी उनके साथ बदसलूकी भी हो जाती है, लोग सेल्फी के चक्कर में कभी कभी अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं, तो ये सब भी जरूरी। और एज आई थिंक एंड इट्स रियली ट्रू कि एक एक्टर या एक्ट्रेस के लिए उसका चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर कोई भी डेंट आ गया तो उनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। करेक्ट। देखिए मीडियम क्या है, आपका शरीर एक फिल्म में या किसी भी ऐसे जहां पर आप अपने आप को शोकेस कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो आपका शरीर ही माध्यम है। बिल्कुल। आपकी आंखें, आपका चेहरा, ये सारी चीजें हैं। आपने देखा कि कुछ लोग मशहूर होने के लिए आप समझिए भीड़ से निकल के आते हैं, बड़े बड़े जैसे केजरीवाल जी के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया, जूता फेंक के मार दिया, इंक डाल दी, स्याही डाल दी, मतलब इस तरह के स्टंट हैं ये सब क्या है, ये सब आदमी जो करता है तो उसको लगता है कि हाँ हम भी आ जाएंगे और बिल्कुल पहुंच जाएंगे, मीडिया में आ जाएंगे सामने, तो इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी जितना बड़े आप होते जाएंगे, आप ठेले पे खड़े होकर गोलगप्पे नहीं खा सकते। बिल्कुल सही बात। तो आपके लिए मजबूरी होगी। कहीं ना कहीं ये उनके लिए समस्या भी है कि वो ठेले पर खड़े होकर गोलगप्पे नहीं खा सकते। बच्चा तो हर आदमी के अंदर, बिल्कुल सीधी सी बात है। बच्चा जो आज हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। ये उनके लिए भी दुखदायी। हिमांशु,
पूरा नाम आपका हिमांशु श्रीवास्तव? जी। हिमांशु राजन, ये मतलब हमने सुना ही था कि आदमी जब बड़ा बन जाता है, बड़ी जगह चला जाता है तो सबसे पहले अपना नाम बदलता है। इसके पीछे क्या कहानी रही? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। मैं गोविंदा जी से मिलने गया तो मैंने बताया सर मैं एस्पिरेंट हूँ और एक्टिंग करना सीख रहा हूँ मैं, और बड़े भैया आपके जो हैं वो हमको सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, गुड। फिर हमने कोई पूछा नाम क्या, हमने कहा हिमांशु श्रीवास्तव। तो उन्होंने बोला कि हिमांशु श्रीवास्तव यार कुछ सही नहीं लग रहा है। तो मुझे भी लगा कि हाँ हिमांशु श्रीवास्तव, हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ही नाम से कर रहे हैं, बिल्कुल, जैसे पंकज त्रिपाठी जी हैं, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो अपने ही नाम से कर रहे हैं, ये सब बड़े कलाकार हैं। लेकिन संभवतः जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारे पास है, कि पंकज त्रिपाठी का नाम भी पंकज त्रिपाठी नहीं है, बल्कि उनके परिवार के तमाम लोग पंकज तिवारी या तिवारी खानदान से आते हैं, वो त्रिपाठी के, ऐसा सुनने में हमें मिला है। मे बी मे नॉट बी, मुझे इस बात का अंदाजा, हाँ कंफर्म, वी आर नॉट टोटली कंफर्म अबाउट दिस मैटर, नॉट कंफर्म। तो लेकिन अब आप समझिए, फिर मैं घर आया, फिर मुझे लगा कि अब मैं कैसे अपना नाम बदल सकता हूँ, तो सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें सब कुछ मेरे हैं। तो हिमांशु में मुझे कोई कमी नजर नहीं आई, मुझे लगा कि श्रीवास्तव है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। फिर मैंने अपने पापा का नाम देखा, तो उनका नाम राजेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी है, तो हिमांशु राजेंद्र मैंने पहले सोचा, मैंने कहा नहीं ये भी नहीं जम रहा है। फिर उनके घर का नाम राजन है, उनकी हमारी दादी जो हैं यानी पापा की हमारी मदर, वो जो है उनको राजन, और ये बड़े लोग जो उनसे बड़े लोग थे वो उन सबको राजन राजन कह के बुलाते थे। तो जब मैंने हिमांशु राजन लगा तो जैसे होता है कुछ चीजें चिपक जाती हैं, तो हिमांशु और राजन वो एक दूसरे को सूट कर गया। बिल्कुल सही बात। तो वो हिमांशु राजन के नाम से अब धीरे धीरे हमें ये इंडस्ट्री जानने लगी है, और लोग राजन साहब कोई कहता है, कोई हिमांशु जी कहता है, कोई हिमांशु राजन कहता है, तो ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात आती है हिमांशु, आप भी जिम चलाते हैं, लोग आते हैं बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप उसका पैसा लेते हैं, फिल्म में गए तो आपको क्या मिला? मतलब मुद्दे की बात तो ये है। देखिए अभी जूनियर कलाकार देखिए तो 2-3 ग्रेड में है। तो पहला है कि जूनियर कैटेगरी होती है जो भीड़ में लोग बनते हैं, बहुत बड़ी समझ लीजिए क्रू लगती है, बहुत सारे आर्टिस्ट लगते हैं जब एक फिल्म का निर्माण होता है। उसके बाद कुछ जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, कुछ फीचर्ड कास्ट होती हैं, बिल्कुल, जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, वकील, ये सब जो मतलब लोग आते हैं जो आगे पीछे चलते हैं। फिर टर्सरी कास्ट होती है, फिर सेकेंडरी कास्ट होती है, और उसके बाद प्राइमरी कास्ट होती है, जैसे अजय सर और रितेश सर और ये सब, मतलब इन लोगों का रेट 2 की बात करूं मैं तो इस पूरी कास्ट में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका रिम्यूनरेशन जो भी है वो उस पर निर्भर करता है। तो और उस पर भी सारी बार्गेनिंग और सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो सब चीजों में क्या आप जैसा जैसा आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आपका रिम्यूनरेशन बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। तभी इनिशियली तो इतना मिला कि जितने में मैं सेटिस्फाइड हूँ। भविष्य को लेकर क्या तैयारी है हिमांशु? क्योंकि अभी आप बाराबंकी वापस आए हैं, बाराबंकी आ चुके हैं, फिर अपने जिम में जा रहे हैं। इन फ्यूचर क्या कुछ तैयारी है? क्या शिफ्टिंग करेंगे या वेब सीरीज पे ही ज्यादा काम करेंगे, या अपकमिंग कोई ऐसी आपकी वेब सीरीज है जो बाराबंकी वासी देखना पसंद करेंगे, पूरी दुनिया देखना पसंद करेगी? उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए YouTube के तो खैर काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और वो अभी आने भी वाले हैं। उसमें भी बहुत बहुत अलग अलग तरीके के किरदार मैंने किए। आने वाले समय में देखिए जिम सेक्टर को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये एक तरीके का एक जिसे कहते हैं प्रोफेशन के साथ साथ आप एक समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप किसी को स्वस्थ बनाते हैं तो आप समझिए आप उसके जीवन में बहुत कुछ ऐड कर पाते हैं। तो वो तो एक, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे फायदे में चले चाहे नुकसान में चले, वो चलेगा जब तक चला पाऊंगा। बिल्कुल। उसके अलावा मेरा आने वाले समय में सबसे बड़ा ये है कि बॉलीवुड में क्षेत्र में अपना नाम कमाऊं, मौके मिलते रहे तो आगे बढ़ता रहूंगा। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो जरूर। नहीं बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बाराबंकी का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। तो आपने हिमांशु राजन को सुना, रेड 2 फिल्म में उन्होंने एक सहयोगी अभिनेता के तौर पर काम किया है, और इससे उनका मनोबल बढ़ा है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि गोविंदा सरीखे तमाम बड़े अभिनेताओं का आशीर्वाद उन्हें मिला है। इसके साथ ही इस फिल्म में उन्हें रितेश देशमुख और अजय देवगन जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करने का जो मौका मिला है, उससे ये उत्साहित हैं, और आने वाले समय में ये अन्य फिल्मों में भी नजर आ सकते हैं।